आज हम हकूकुल इबाद के बारे में बात करते हैं, जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। यानी इस्लाम में लोगों के हकूक ये वो असूल हैं जो हमें एक दूसरे के साथ रहने और बर्ताव करने का तरीका सिखाते हैं। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि यह मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। यह इस बात का भिनाम है कि हम एक दूसरे के साथ किसा सलूक करते हैं और किस तरह मुआशरती जिम्मेदारियां निभाते हैं। अगर हम दूसरों के साथ हम हरबानी, एहतराम और इंसाफ को नजरअंदाज करें तो हमारा ईमान नामुकम्मल है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह के हुकूक नहीं बल्कि बंदों के हुकूक बयातने हयाम है। अल्लाह ने हमें मुआशरों में रहने के लिए पैदा किया है और एक दूसरे के लिए मुकद्दस फराइज दिए हैं। हर फर्द की इज्जत और हक का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मेहरबानी का हर अमल, मुस्कुराना, मदद करना, नरमी से बात करना इबादत है। यह छोटे छोटे काम अल्लाह के नजदीक बेहद बड़ा मकाम रखते हैं। ईमान को एक पर नंदे की तरह तस्वुर करें। एक पर इबादत है, दूसर और लोगों के हकूक दोनों के बगैर ये हार नहीं सकता और ईमान मुकम्मल नहीं होता। एक मुसलमान जो नमाज पढ़ता है लेकिन दूसरों के साथ बदसलूकी करता है, इसका ईमान टूटा हुआ है। असली ये दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। हकूक इबाद पर अमल करना जरूरी है। यह कोई इख्तियारी चीज नहीं है, यह हमारे ईमान की बुनियाद है। आइए सीखें कि अल्लाह मुझसे अपनी मखलूक के साथ हमारे मामलात में क्या तोक़ा रखता है और किसे हम इस पर अमल कर सकते हैं। मेहरबानी के छोटे छोटे अमाल एक हमदर्द माशरा बनाते हैं और अल्लाह को खुश करते हैं। यह अमाल हमारे दिलों को बेनर्म करते हैं। यह सच्चे ईमान और अंदरूनी सुकून का रास्ता है और यही इस्लाम का असल पैगाम है। कुरान और सुन्नत लोगों के हकूक पर बेहद ज़्यादा हजूर देते हैं। ये तालीमात इन सिर्फ इबादत और रूहानियत पर बल्कि माशरती जिम्मेदारियों और दूसरों के साथ हुस्न सलूक पर भी रोशनी डालती हैं। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हम की इबादत करें और वालिदीन, रिश्तेदारों, यतीमों, पड़ोसियों और तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। कुरान में बार बार वालिदीन की खिदमत, यतीमों के देखभाला और हमसायों के हुकूक की ताकीद की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों है जिसकी ज़बाना वर हाथ से दूसरे महफूज रहें। इस हदीस में मुआशरत या अमनावर दूसरों के हुकूक क्या हमीद को उजागर किया गया है। हमारा ईमान दूसरों की हिफाजत और अमन से जुड़ा हुआ है। एक अच्छा मुसलमानों है जब अपने अर्द गिर्द के लोगों के लिए बायसर हिम्मत और सुकून हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि जो शख्स नमाज पढ़ता और रोजे रखता है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वह क़यामत के दिन रूहानी तौर पर दिवालिया होगा। इससे मालूम होता है कि इबादत के साथ साथ लोगों के हकूक भी अहम हैं। इस्लाम हमें इंसाफ करने का हुक्म देता है, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भेजने हम नापसंद करते हैं। अदला और दियानतदारी हर मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। हर तामुल जनत में अपनी जगह बनाने या अपने बोझ में इजाफा करने का एक मौका है। हमारे अमाल ही हमारी असल पहचान है। मेहरबानी और इंसाफ अल्लाह का क्या ताअत के अमाल हैं। ये सिफात माशरे में मोहब्बत और भा इचार पैदा करती हैं। आइए हम ऐसे लोग बनने का अहद करें जिनसे दूसरों को सिर्फ भलाई हासिल हो। हमारा किरदार और रवैया दूसरों के लिए आसानी और खुशी का सबब बने। यही हमेयार है जो इस्लाम ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। हमें चाहिए कि हम इन असूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और मुआशरे में हकीकी तब्दीली लाएं। अल्लाह के बाद हमारे वालिदीन का हम पर सबसे बड़ा हक है। उनकी महबत और दुआएं हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं और उनके बगैर हम कुछ भी नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हम उनके साथ इंतहाई मेहरबानी से पेश आएं, खास तौर पर बुढ़ापे में। जब वह कमजोर हो जाएं तो हमें उनकी खिदमत में और ज्यादा खलासत खाना चाहिए। बेअदबी का एक लफ्ज भी जायज नहीं है। हमें अपनी ज़बान और रवैये में हमेशा नरमिया और एहतराम रखना चाहिए। उनकी कुर्बानियां हमारे लिए बेपनाह हैं। हम उन्हें कभी भी पूरी तरह अदा नहीं कर सकते। उन्होंने हमारी परवरिश में अपनी खुशियां और आराम कुर्बान किए। उनका एहतराम करना, उनकी खदमत करना और नरमी से बात करना इबादत है। ये अमल अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा है। उनको खुश करना और उनके बोझ को हल्का करना सदका है। छोटे छोटे काम बयान के दिल को खुश कर सकते हैं।
उन्हें फोन करें, उनसे मिलें, इनकी बात सुने। ये हन का एहतराम करने के अमली तरीके हैं। उनके साथ हुकत गुजारना बयान के लिए बहुत कीमती है। नबी आकर मसली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने वालिद के हक से पहले वालिदा के हक पर 3 बार जोर दिया। माँ की खदमतावर इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। अपने वालिदीन की कदर करें जब तक वो आपके पास हैं। उनके साथ हर लम्हा कीमती है और यह हुकत 2 बार नहीं आएगा। अगर वो वफात पा चुके हैं तो उनके लिए दुआ करें और उनकी तरफ से सदका दिन की मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआ करना हमारी ये जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा हक है जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वालिदीन की इज़्ज़ावर खिदमत में ही हमारी कामयाबी है। इस्लाम पड़ोसियों को एक खास मुकाम देता है। नबी आकर मसली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबराइल ने उन्हें पड़ोसियों के बारे में इतना मशहूर हदिया कि आपने सोचा कि हन से विरासत पाएंगे। हमारी जिम्मेदारी तमाम पड़ोसियों तक फैली हुई है, चाहे वह मुसलमान हो या नहीं। एक चामो मन पेट भरकर नहीं सोता जब का पड़ोसी भूखा हो। उन्हें सलाम करें, मुस्कुराएं और यकीनी बनाएं कहो हंकसान से महफूज हैं। खाना बांटें, इनका हाल पूछें और खुशियावर गम में इनकी मदद करें। इनकी इज़्ज़ावर जायदाद की हिफाजत करें। एक अच्छा पड़ोसी होना अल्लाह और इसके रसूल का हिक्म है। हमारे अमाल दावत की एक शिक्ल है जो इस्लाम की हमदर्दी को जाहिर करते हैं। आइए हम अपनी कम्युनिटीज में मोहब्बत और हमायत के पल बनाएं। इस्लाम मजदूरों के साथ वकार के साथ सलूक करने के लिए वाज़ेह रहनुमा असूल मुकर्रर करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे भाई हैं जो तुम्हारी देखभाल में हैं। उन्हें वैसे ही खिलाएं और पहनाएं जैसे आप खुद को करते हैं। उन्हें ज्यादा बोझ न दें। मुलाजमीन को खानदान की तरह समझें, न कि कमतर। मनसफाना काम का बोझ, मुनासिब अजरत और बरुकत अदायगी को यकीनी बनाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजदूर को इसकी इजरत इसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। नरमी से बात करें, उनका शुक्रिया अदा करें और छोटी गलतियों को माफ करें। मजदूरों के साथ इंसाफ और सखावत बरकत लाती है। आइए हम ऐसे आजिर बने जिनके लिए हमारे मजदूर दुआ करें, ना कि उनके खिलाफ। ये अल्लाह का सच्चा शुक्र है। हमारी जिम्मेदारी हर शख्स तक फैली हुई है, यहां तक कि अजनबियों तक। इस्लाम हमें तमाम इंसानियत के लिए भलाई का जरिया बनना सिखाता है। हर इंसान वकार और एहतराम का मुस्तहिक है। छोटे छोटे अमाल, किसी को पहले जाने देना, किसी अजनबी की मदद करना, किरदार के इम्तिहान है। नबी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहे रास्ते से तकलीफ दा चीज हटाना सदका है, मुस्कुराना भी सदका है। मुसाफिरों के साथ हम हमान नवाजी करें और सबके साथ मेहरबानी करें। अजनबियों के साथ ईमानदारन हाँ वर शाइस्ता मामलात ताकतूर दावत हैं। आइए हम हर ऐसे शख्स के लिए रोशनी का मीनार बने जिससे हम मिलते हैं। हर तामुल सलाम की खूबसूरती को जाहिर करने का एक मौके है। हमारी तारीख हुकूक अल-इबाद की हकीकी मिसालों से भरी पड़ी है। खलीफा उमर बिन खत्ताब जो इंसाफ के लिए मशहूर थे, एक बार एक बूढ़े नाबीना यहूदी को भिक मांगते हुए पाया। उमर को मालूम हुआ कि हिशखस्टिश सादा करने और जिंदा रहने के लिए भिक मांग रहा था। हमदर्दी से मुतासिर होकर उमर ने इसे खाना और पैसा दिया, फिर मजीद आगे बढ़े। उन्होंने रियासत को हुक्म दिया कहुहा सशख्सावर असजे से दीगर लोगों की मदद और उनके टैक्स मनसूख कर दिए। उमर ने बुजुर्गों के लिए पेंशन कायम की, कता नजर मजहब के। उन्होंने एक जरूरतमंद इंसान को देखा, न कि सिर्फ किसी दूसरे मजहब के फर्द को। यह हकीकी की अकियात है, खिदमतदर्दी और सबके लिए इंसाफ। हकूक अल-इबाद का मतलब है हर एक के वकार की हिफाजत करना। अल्लाह के हकूक और लोगों के हकूक के दरमियान एक अहम फर्क है। अगर हम इबादत में कमी करते हैं तो अल्लाह हमें माफ कर सकता है अगर हम तौबा करें। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ गलत करते हैं, धोखा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या बदनाम करते हैं, तो वान की माफी की जरूरत है। कयामत के दिन
जिन लोगों के साथ हमने गलत किया है वो हमारी निकियां तलब करेंगे। अगर हमारी निकियां खत्म हो जाती हैं तो वान के गुनाह हम पर डाले जा सकते हैं। यह रूहानी दिवालियापन है। हमें अपने अल्फाजा और आमाल में मुहतातर होना चाहिए। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो वह ध्यान से माफी मांगे। गरूर को आपको रोकने न दें। अस्तस्निया में अपना हिसाब साफ करें। सिर्फ मुतासिर शख्स ही इन्हें पहुंचने वाले नुकसान को माफ कर सकता है। इन मामलात को आखिर तक के लिए नहीं छोड़ें। हकूक़ुल इबाद हमारे ईमान का दिल और एक मुनसफाना दुनिया की कंजी है। तब्दीली छोटे मुखल्लसाना अमाल से शुरू होती है। वहां फर्क पैदा करने के लिए आलम होने की जरूरत तो नहीं है। अपने वालिदीन को गले लगाएं, किसी रिश्तेदार को फोन करें, अपने पड़ोसी को सलाम करें, अपने साथियों का शुक्रिया अदा करें। हर तामुल अजर कमाने और अल्लाह को खुश करने का एक मौका है। सब्र, शाइस्ता, मददगार और नरमर है। अपनी ज़बान को गीबत से बचाएं, उसे हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करें। अपने हाथों को मदद के लिए इस्तेमाल करें, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। बेहतर बनाने के लिए एक हक से शुरू करें, फिर उस पर अमल करें। लोगों के हकूक पूरे करने से हम एक बेहतर माशर हावर अपनी जंत बनाते हैं। अल्लाह हमें अपनी खलूक के लिए सुकूना व अमन का जरिया बनाए। आमीन।